बच्चों, हमने मम गृहम जो हमारा संस्कृत का 5वां पाठ है उसका हिंदी अनुवाद समझा, उसे पढ़ा। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, जैसे पितामही दादी, धेनुः गाय, सदा हमेशा, रक्षति रक्षा करता है, कदली केला, निम्बः नींबू, चटकः गौरैया, शुकः तोता, पिकः कोयल, पाटलम गुलाब और सूर्यमुखम सूरजमुखी, गंधपुष्पम गेंदा। इसमें हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है उच्चारणम कुरुत लिखत च। उच्चारण करो और उसे लिखो। जैसे ग्रामे, ग्रहे, पितामही, पितामह। हमने इन शब्दों को पढ़ना है और उसके बाद इनको ऐसे ही सामने की लाइन में लिख देना है, जैसे एक मैंने आपके लिए कर दिया है। ऐसे ही आपने सारे शब्दों का उच्चारण करना है और उनको सामने लिखकर भी देखना है। हमारा दूसरा प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा मेलनम कुरुत। चित्रों को देखकर हमने मिलान करना है। जैसे सबसे पहले गाय का चित्र बना हुआ है और उसे हमने किससे मिलाया है? धेनु से, क्योंकि गाय को संस्कृत में धेनु कहते हैं। दूसरे नंबर पर है चिड़िया को हमने चटका से मिलाया है, क्योंकि चिड़िया को हम संस्कृत में चटका कहते हैं। फिर है सूर्यमुखम, सूरजमुखी को संस्कृत में सूर्यमुखम कहते हैं, तो हमने इसे सूर्यमुखम से मिलाया है। फिर कुक्कुरः, कुत्ते को संस्कृत में कुक्कुरः कहते हैं, तो इसलिए हमने कुक्कुरः से मिलाया। फिर पितामही, दादी को संस्कृत में हम पितामही कहते हैं, इसलिए हमने इसे पितामही से मिलाया है। फिर है पिता, पिता को संस्कृत में पिता कहते हैं, इसलिए हमने उसे पिता से मिला दिया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, मंजूषातः उचित शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में से हमने उचित शब्द छांटने हैं और उनसे हमने खाली स्थानों को भरना है। इसमें क है कुक्कुरः डैश अस्ति, तो कुत्ता कैसा था इस पाठ में? श्वेतः, सफ़ेद था ना, तो हम इसमें श्वेतः भरेंगे। कुक्कुरः श्वेतः अस्ति। ख है दुग्धेन शरीरम पुष्टम भवति, इसमें हमने क्या भरा? पुष्टम। उसके बाद है मम गृहे एकः डैश अस्ति, तो हम इसमें भरेंगे वाटिका। मम गृहे एका वाटिका अस्ति। उसके बाद है बच्चों धेनुः डैश अस्ति, गाय कैसी थी? काली थी ना, तो हम इसमें भरेंगे श्यामा। धेनुः श्यामा अस्ति। और लास्ट में है धेनुः डैश ददाति, तो गाय क्या देती है? दूध, तो धेनुः दुग्धम ददाति। चौथा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में हमने इन प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें क प्रश्न है ढुंगसिल ग्रामे क निवसति। ढुंगसिल ग्राम में, ढुंगसिल गांव में कौन रहता था? दीपक नाम का बच्चा, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे दीपकः। ख है दीपकस्य भगिन्याः नाम किम अस्ति। दीपक की बहन का नाम क्या था? तो उसका नाम था निरुपमा, तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? निरुपमा। ग है दुग्धेन किम भवति, दूध से क्या होता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे शरीरम पुष्टम। घ है तव जनपदस्य नाम किम अस्ति, तुम्हारे जनपद या तुम्हारे जिले का नाम क्या है? नैनीताल, तो इसका उत्तर हमने क्या लिखा? नैनीताल। छठा प्रश्न है बच्चों संस्कृत भाषायाम लिखत। कुछ हिंदी शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको हमने संस्कृत में लिखना है कि इनको संस्कृत क्या होती है। तो जैसे सबसे पहला शब्द है दादी, दादी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? पितामही। दूसरा शब्द है दादा, दादाजी को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? पितामह। फिर तीसरा शब्द है बहन, तो बहन को क्या कहते हैं संस्कृत में? भगिनी। उसके बाद है केला, केले को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? कदली फलम। और हमारा लास्ट शब्द है कोयल, कोयल को संस्कृत में हम क्या कहते हैं? कोकिला। प्यारे बच्चों, हमने मम गृहम पाठ पढ़ा, उसका हिंदी अनुवाद भी समझा और हमने अब इसका अभ्यास कार्य भी कर लिया है। अब आप इसे अपनी अपनी नोटबुक्स में कर सकते हैं। ओके।